यूपी के रायबरेली में ग्राम सभा की भूमि पर अतिक्रमण को लेकर ग्राम प्रधान संगठन ने डलमऊ की एसडीएम सविता यादव को ज्ञापन सौंपा। उनका कहना है कि ग्राम सभा की भूमि और सार्वजनिक शौचालय पर अतिक्रमण किया गया है, जिसकी शिकायत प्रशासन से की गई है, लेकिन उनकी शिकायतों पर कोई गौर नहीं किया गया। ग्राम प्रधान संघ के जिलाध्यक्ष भूपेंद्र सिंह ने चेतावनी दी है कि अगर एक सप्ताह के भीतर अवैध कब्जा नहीं हटाया गया तो संगठन जिला स्तर पर प्रदर्शन करने को मजबूर होगा। मामला क्या है? लूट मची हुई है। अब हम कुछ बोलेंगे तो कहेंगे योगी का विरोध हो रहा है, लेकिन योगी बाबा पता कर लें, एसडीएम महोदय लुटवा रही हैं लेखपालों से मेरी तहसील को। ये मैं खुलेआम कह रहा हूँ। गांव में जो रिजर्व जमीनें हैं उन पे कब्जा कराया जा रहा है। प्रधान बोलेगा तो गोली मरवा देंगे और क्या करेंगे, हमला करवा देंगे। ये इतनी स्थिति खराब करके रखा है। मैं व्यक्तिगत रूप से 3 बार मिल चुका हूँ, 10 बार फोन करके कह चुका हूँ। बातें सुनने को किसी हालत में तैयार नहीं हैं, कोई हालत में तैयार नहीं है। मतलब हमारे 10 प्रधानों पे हमले हो चुके हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, प्रधान क्या करेगा? उसको कोई सुरक्षा तो मिली नहीं है। और हमारे सारे प्रधान साथी आके बताते हैं, मैडम यहाँ तालाब में कब्जा हो रहा, यहाँ घूर में कब्जा हो रहा, यहाँ वहाँ कब्जा हो रहा। कोई सुनवाई नहीं है, कान में रुई पड़ी हुई है, कोई सुनवाई नहीं है। स्थिति बहुत खराब है। लेखपाल उनका लॉ एंड ऑर्डर नहीं मानता है। लेखपाल इतना निरंकुश हो गए हैं कि हमारे एसडीएम महोदय की बात को सुनने को तैयार नहीं है। हमारे जो प्रधान साथी हैं उनका उत्पीड़न क्षेत्रीय लेखपाल या तहसील प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। मैं अभी एक मामला देखा पकड़ा का। एक तरफ हमारी सरकार कहती है कि अनाधिकार रूप से जो तालाबों पे कब्जा हो रहे हैं, सुरक्षित ज़मीनें हैं, उन पे कब्जा न किया जाए, कब्जा अवैध हटाया जाए। हमारे पकड़ा प्रधान के यहाँ जो है उनके यहाँ तालाब पे कब्जा किया गया है और उस पर निर्माण हुआ है, कच्ची कोठरी बनी हुई है। कई बार जो है शिकायत तहसील में है, तहसील स्तर से उस पर जुर्माना भी हुआ है। जुर्माना के बावजूद तहसील प्रशासन आज तक वो अनाधिकार रूप से जो किया गया कब्जा हटवाया नहीं गया। पहली तो ये समस्या। दूसरी समस्या हमारे यहाँ है प्रधान कूढ़ा चक सगुनपुर, वहाँ पे ग्राम प्रबंधन भूमि समिति प्रस्ताव करती है। जब हमारा प्रधान उस ज़मीन पे निर्माण करने के लिए जाता है तो वही गांव के एक लोग मोहम्मदन परिवार के हैं आके कहते हैं कि ये ज़मीन मेरी है, जबकि ऑन पेपर उक्त ज़मीन जो है वो जीएस है। लेखपाल प्रस्ताव कर रहा तो कैसे वो ज़मीन उसकी हुई? जब पट्टा की बात कही जाती, पट्टा हमको दिखाया जाए तो हम मानेंगे, तो पट्टा दिखाने में असमर्थ है। जब हमारा प्रधान जा कर के प्रधान हमारे गए यहाँ पे एसडीएम महोदय से मिले, एसडीएम महोदय ने कहा कि प्रधान जी झंझट मत करिए, कोई दूसरा प्रस्ताव करा लीजिए, दूसरी जगह बना लीजिए। अगर यही सब हम लोगों के साथ होता रहा तो सब आप ही लोग क्यों ना कर लें? हमारी लोगों की क्या आवश्यकता आप सबको? मैं तो ये कहूँगा, मेरे यहाँ क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा 6 माह से मनमानी किया जा रहा। मैं एसडीएम महोदय से मिला, हमारी पत्नी मिली। एक दिन हमसे कहा गया कि आप कौन हैं? हमने कहा प्रधान पत्नी हूँ। कहा नहीं, प्रधान को भेजिए। जब मिसेज जाती हैं तो मिसेज से सिर्फ आश्वासन दिया जाता है कि मैं ज़मीन दिला दूंगा, और ज़मीन वो दी जा रही है जहाँ पर 7 फुट गड्ढा है, उसको हम पाटेंगे कि हम शौचालय बनाएंगे। मैं एसडीएम महोदय से चाहूँगा कि हमारे यहाँ क्षेत्रीय लेखपाल का तुरंत अविलंब हटाया जाए, किसी भी लेखपाल को भेज दिया जाए, हमको कोई आपत्ति नहीं। चूँकि मैं 20 साल से प्रधान हूँ, मेरे कार्यशैली को लोग जानते हैं। 100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। लाइफ 24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 9560464170।